नमस्कार दर्शकों, मैं राजेश तिवारी एस्ट्रो टर्मिनल चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज वर्ष 2022 का राशिफल लेके उपस्थित हूं। पीछे एपिसोड में आपने देखा होगा कि कर्क राशि तक के सभी दर्शकों को राशिफल का ज्ञान हो चुका होगा। अब मैं सिंह राशि और कन्या राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 कैसा होगा यह सामान्य फल कहने का प्रयास करता हूं। मैं पीछे एपिसोड में यह भी स्पष्ट कर चुका हूं कि जीवन में कभी भी अगर आपको राशिफल अथवा गोचर का निर्णय करना हो तो सदैव चंद्रमा के संदर्भ से ही किया जाएगा। लग्न से या अन्य किसी भी माध्यम के द्वारा गोचर का निर्धारण अर्थात राशिफल का निर्धारण यह न केवल निरर्थक है अपितु शास्त्र की मर्यादा की विपरीत आचरण है। तो अब मैं विषय पे आता हूं। सिंह राशि, आपकी राशि का अधिपति ग्रह सूर्य है। प्रधानता इस वर्ष में जो सर्वाधिक विचारणीय है वो ये है कि लगभग 13 अप्रैल तक बृहस्पति आपकी कुंभ राशि में गोचर करेगा। शनि नामक ग्रह 29 अप्रैल तक मकर राशि में गोचर करेगा, तत्पश्चात वह कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। राहु वृषभ राशि छोड़ के मेष राशि में जाएगा और केतु भी तुला राशि में जाएगा। वर्ष की राशिफल कहने में इन प्रमुख ग्रहों का विशिष्ट भूमिका होती है, जिसके कारण मैंने आपसे ये बात कही। अब आते हैं आपके राशिफल पर। आपकी अगर जन्मकालिक राशि सिंह है तो आपकी राशि से बृहस्पति नामक ग्रह सप्तम भाव में गोचर करेगा। 13 अप्रैल तक बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर करेगा और शनि नामक ग्रह 29 अप्रैल तक छठे भाव में गोचर करेगा। जनवरी के महीने में सूर्य धनु राशि से और मकर राशि का भोग करेगा। जब तक सूर्य धनु राशि में है तब तक की स्थिति को बहुत अच्छा नहीं कह सकते, परंतु जैसे ही बृहस्पति की स्थिति 13 अप्रैल के बाद मीन राशि में जाएगी और 15 जनवरी के बाद सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करेगा, निश्चित रूप से 15 जनवरी के बाद की स्थिति आपके लिए बेहतर कही जाएगी। फरवरी का माह जनवरी से बेहतर कहा जाएगा। ठीक इसी प्रकार मार्च का महीना, वह भी मार्च के महीने में 15 मार्च तक, 1 मार्च से 15 मार्च तक थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी आपको, अन्यथा अस्वस्थता का सामना करना पड़ सकता है आपको। परंतु जैसे ही बृहस्पति, जैसा कि मैंने आपको बताया, गोचर चेंज करेगा, मीन राशि में जाएगा, वैसे ही वह आपकी राशि से अष्टम चला जाएगा। अष्टम भाव में गया हुआ बृहस्पति स्वास्थ्य के लिए बेहतर परिणाम देने वाला नहीं कहा जाएगा, लेकिन 29 अप्रैल के बाद शनि के कुंभस्थ हो जाने के बाद व्यवसायिक रूप से आप सुरक्षित रहेंगे। आर्थिक प्रगति निश्चित रूप से होगी, परंतु स्वास्थ्य पे और पारिवारिक वातावरण पे आपको निश्चित रूप से ध्यान देना होगा। मई और जून का महीना बेहतर कहा जाएगा। फिर 15 जुलाई के बाद से सूर्य के दक्षिणायन में प्रवेश करते ही थोड़ा सा स्थिति सामान्य बनेगी, अर्थात प्रगति का मार्ग जो आप प्रशस्त कर रहे थे उसमें थोड़ा रुकावट हो सकती है, यह ध्यान रखें। पुनः अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना मंगल के बेहतर गोचर के कारण और बृहस्पति के संयोग के कारण अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का माह आपके लिए न केवल शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से बेहतर कहा जाएगा, अपितु आपके रुके हुए कार्यों को भी संपादित करेगा। यदि आप विदेश जाने का मन बना रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको यह मौका मिलने जा रहा है। इच्छा के अनुरूप नौकरी में परिवर्तन भी हो सकता है, यह ध्यान रखिएगा।
सिंह राशि के प्रत्येक जातक, प्रत्येक दर्शक यह अवश्य जानना कि जनवरी 2022 से लेके और 31 दिसंबर 2022 तक आपके प्रगति के लिए बेहतर वर्ष सिद्ध होने जा रहा है। लेकिन इस प्रगति का आनंद लेने के लिए पारिवारिक परिवेश पर और अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और मुख्य रूप से 13 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति आपकी राशि से अष्टम होगा, अष्टमस्थ बृहस्पति की नकारात्मक अवस्था को समाप्त करने हेतु नियमित रूप से यदि आप ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः का 108 बार जप कर पाए तो अत्यंत कल्याणकारी परिणाम प्राप्त होगा। अब इसके बाद हमारे वे दर्शक हैं जो अपनी राशिफल की प्रतीक्षा कर रहे थे, कन्या राशि। कन्या राशि का अधिपति बुध है। यहां से सबसे पहले दर्शकों आप अपना गोचर देखें कि आपकी राशि से पंचम भाव में शनि गोचर कर रहा है। ये 29 अप्रैल तक यह गोचर करेगा। बृहस्पति 13 अप्रैल तक छठे भाव में गोचर कर रहा है। राहु मार्च तक बृहस्पति अवस्था में बैठा हुआ है और केतु वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है। यदि हम आपके राशि के अनुरूप फल का निरूपण करना चाहें तो स्पष्ट रूप से हम ये कह सकते हैं कि चूंकि आपकी राशि का अधिपति और शनि की योगकारी अवस्था, चाहे वो मकरस्थ है आज या कल को 29 अप्रैल के बाद कुंभस्थ होने जा रहा है, निश्चित रूप से ही शनि आपके पीछे के कार्यों को गति प्रदान करेगा। नए कार्यों के अवसर भी आपको मिलेंगे। अब मुख्य रूप से जनवरी, फरवरी, मार्च और 13 अप्रैल तक मुख्य रूप से आपके लंबे समय से जो लंबित कार्य हैं वह भी संपादित होंगे। परिवार में जो मतभिन्नता थी उसके भी समाप्त होने की पूरी गुंजाइश कही जाएगी। इसलिए हमारे कन्या राशि के प्रत्येक दर्शक अपने जो कार्य हैं जो उन्हें करने हैं 2022 में, उसमें यह कोशिश करें कि जनवरी से ही अर्थात प्रथम दिन से ही पूरी ऊर्जा के साथ आप जो है वो कार्य करिए विद कंप्लीट प्लानिंग। आप देखेंगे निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अब इसके बाद हम आते हैं मई के महीने में। मई के महीने में 3 जो है आपको विशिष्ट गोचर परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा। पहला, आपकी राशि से अष्टम गोचर करेगा राहु। यह खराब अवस्था है, इसमें कोई संशय नहीं है कि राशि से अष्टम गोचर कर रहा राहु रास्ते के में जो है अनावश्यक रूप से बाधाओं को जहां वो खड़ा करेगा वहीं पे आपके स्वास्थ्य को भी बाधित कर सकता है। यदि आप लापरवाही से वाहन चलाते हैं तो निश्चित रूप से दुर्घटना से गुजरना पड़ सकता है। यदि आप कहीं गैम्बलिंग का काम करते हैं, जोखिम भरे कोई निवेश करते हैं, तो निश्चित जानिए कि आपको अचानक हानि का सामना करना पड़ सकता है और ऐसी हानि जो बुनियादी तौर पर आपको हिला सकती है। इसलिए कभी भी ऑनवर्ड में आपको जोखिम भरे कार्य बिल्कुल और बिल्कुल नहीं करने हैं। अप्रैल में जैसा मैंने कहा आपसे कि 29 अप्रैल को जब शनि गोचर चेंज करेगा अर्थात आपकी राशि से छठे भाव में गोचर करेगा, तो यह स्थिति जो होगी ये तत्कालिक जो है प्रभाव न देके, जैसा मैंने आपको बताया कि ये मई ऑनवर्ड जो है वो नकारात्मकता देगी। इसमें एक बात पे और भी ध्यान रखेंगे कि कभी भी किसी से भी कोई इस तरह का कमिटमेंट मत करें जो आप पूरा न कर पाए। अन्यथा गोचर में शनि की दृष्टि पड़ेगी राहु पर, तो अनावश्यक रूप से आप किसी विवाद में फंस सकते हैं।
आपका कोई मित्र है जिसकी सहायता के लिए आप ही जो है वो आगे बढ़ गए, तो उसमें भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यदि सावधानी पूर्वक आप जो है जो हमने सावधानी बताई इस पर ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से यह वर्ष आपके लिए सामान्यतः परिणाम प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। लेकिन अब मई तक बेहतर परिणाम, अर्थात ये कह सकते हैं कि पूरे वर्ष का पूर्वार्ध आपके लिए परम योगकारी है और उत्तरार्ध वर्ष का 2022 का उत्तरार्ध सावधानी से समय को बिताने के लिए संकेत देता है। धन्यवाद।